वचन का सुना, उसमें भी इसके दो बिंदुओं की चर्चा अभी आई। सुबह ये चर्चा आ गई थी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, सकल कर्म क्षय रूप पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष को उपादेय रूप अनुभवते हैं, वे मोक्षार्थी हैं। इस पहले बिंदु पे चर्चा सुबह आई थी और अब ये दो बिंदुओं पे चर्चा अपनी आएगी। यथार्थ वस्तु स्वरूप उसका वे निरंतर अनुभव करते हैं। और तीसरा बिंदु है कि संसार शरीर भोगों से रहित हैं। संसार शरीर भोगों से रहित हैं, जिसकी अभी व्याख्या आई थी। विरक्त हैं, विरक्त हैं संसार शरीर भोगों से। और वो विरक्ति किस प्रकार है वो गुरुदेव ने समझाया था। सुबह बहन ने प्रश्न पूछे थे, तो एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा अपन। कि गुरुदेव श्री का अपन ने सुबह भी व्याख्यान सुना और अभी भी उसका अंश अपन ने सुना है। तो गुरुदेव श्री के व्याख्यान में केंद्र में क्या होता है, पूरे व्याख्यान की चर्चा में मनोज भाई साहब बता रहे हैं। हाँ, तो शुद्धात्मा की ही बात, वो जो बात करना है, जो बात कहना है, जो बात गाथा सूत्र में आई है, श्लोक में आई है, टीका में आई है, वो सब की चर्चा का केंद्र एक शुद्धात्म तत्व ही है ना। और वो अपने को अभी अपन ने सुना और उस पर थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। सुबह ये आई थी ना बात, एक भाई साहब ने प्रश्न पूछा था, भाई साहब बैठे ना पीछे, मैं उसको वहीं से शुरू करता हूँ। भगवान कहते हैं कि इन सब क्रियाकांड में राग की उत्पत्ति होती है। लोग कहते हैं संप्रदाय में व्रत करो, दया करो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, ये करो करो की जो बात चलती है, तो कहते हैं इन सब क्रियाकांड में राग की उत्पत्ति होती है। और वह क्या है? अब अपने को प्रश्न आ गया। उत्तर तो गुरुदेव श्री फरमाई रहे हैं, अपने सामने प्रश्न हो तो जवाब क्या आना चाहिए अपना, कि ये जो दया दान व्रत भक्ति पूजा का जो राग है, शुभ राग है, कषाय की मंदता का भाव है, ये किस रूप है? दुख रूप है कि सुख रूप है? तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना, आकुलता है, दुख है। उस दुख से जिसने, देखो भेद ज्ञान किससे करना है, ये बात इस पंक्ति में कहते हैं। उस दुख से, उस राग के परिणाम से, जिस राग के परिणाम को हम कोई अपेक्षा साधन मानते हैं, कोई अपेक्षा हितरूप मानते हैं, कोई अपेक्षा उसकी मदद मानते हैं, कोई अपेक्षा उसको सहारा मानते हैं, वो आप कुछ भी इस प्रकार मानते हो, वो सारी की सारी दृष्टि में पनप रहा मिथ्यात्व का भाव है। और वास्तविकता तो ये है कि वो आकुलता है और वो दुख है। और उस दुख से जिसने अपने आत्मा के, अब आत्मा किस लक्षण वाला और ये रागादि किस लक्षण वाले, कि रागादि आकुलता दुख स्वरूप और आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। ये बात अपने को पहले विकल्पात्मक भाव भाषण में तो अच्छे से बैठे अंकुर जी, पहले ये बात, ये विकल्पात्मक भाव भाषण में कि वास्तविकता क्या है, मेरा स्वरूप, उसका लक्षण स्वरूप स्वभाव क्या, और जो रागादि उत्पन्न हो रहे हैं बहिर्मुख उपयोग की दशा में, परलक्षिता में, प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में अथवा अप्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में जो रागादि परिणाम हो रहे हैं, वे उनका स्वरूप क्या और मेरा स्वरूप क्या। तो कहा वे तो दुख रूप कहे हैं भगवान ने, ऊपर लिखा देखो, भगवान कहते हैं कि, भगवान ने उनको दुख रूप कहा और इस चैतन्य परमात्मा को, शुद्धात्म तत्व को आनंद स्वरूप कहा।
तो अब हमें क्या चाहिए, दुख आकुलता या कि आनंद? अब ऑप्शन अपने पास है। यदि दुख आकुलता चाहिए तो राग में चलती हुई प्रवृत्ति आपको दुख आकुलता देने में समर्थ है, दे रही है। आनंद लो दुख का, दुख ही चाहिए ना। और यदि दुख नहीं चाहिए, दुख मिटाना चाहते हो और अतीन्द्रिय आनंद को परिणति में प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसको उससे भिन्न जानो। दुख स्वरूप से लक्षण भिन्नता है ना, तो भेद करके राग से भिन्न करके जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट किया है ना। भेद ज्ञान होते ही कोई अतीन्द्रिय आनंद भरपूर प्रकट नहीं हो जाता, लेकिन उस अतीन्द्रिय आनंद का जो आंशिक भाव है, उसका स्वाद, उसका संचेतन, उसका संवेदन होता है। तो फिर कहा, ये देखो जो भाई साहब का प्रश्न था, त्रकाल में से अंश प्रकट करके उपादेय जाना। त्रकाल कौन है? कि ये अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, ये त्रकाली वस्तु, और इसका आलम्बन लेने से पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हुआ, नमूना आया, सुबह आ गया था शब्द नमूना आया, उस नमूने पर से पूर्णता की प्राप्ति को उपादेय जानकर इस चैतन्य के ही आलम्बन रूप उपादेयता में प्रवृत्त हो गया। उसका नाम मोक्षार्थी, मोक्ष का अर्थी कहा जाता है। बाकी सब राग के अर्थी, यानी जिनका प्रयोजन राग है, या कि पुण्य के अर्थी। पुण्य के अर्थी कौन? कि जिनको पुण्य और पुण्य का फल भाता है। तो देखो इसी बात को अब दूसरा पॉइंट जो अपना था ना, कि यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करते हैं, जो अपन ने अभी 3 पॉइंट देखे थे, उसका दूसरा बिंदु देखो। ऐसे हैं जो कोई जीव मोक्षार्थी मुमुक्षु कैसे हैं? कि अयम सिद्धांत सेव्यताम, इस परमार्थ का। किस परमार्थ का? कि मैं शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप त्रकाल प्रकाशमय हूँ। ये रागादि और संसार आदि भाव, शरीर आदि, ये पर पदार्थ हैं, ऐसा जानकर उनसे भेद किया। तो कहा कि कहेंगे, अभी कहेंगे ना आगे अगले बिंदु में, जैसा कहेंगे वस्तु का स्वरूप, उसका निरंतर अनुभव करो नाम करते हैं। करो उपदेश की शैली है, करते हैं वे ही मोक्षार्थी हैं। यह सिद्धांत जो है यथार्थ वस्तु है, आनंद कंद प्रभु शुद्ध है, उसका सेवन करो, उसका अनुभव करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा और मोक्ष होगा। और आगे लिखा कि नहीं तो कल्याण नहीं होगा। क्या होगा? कि जो अनादि से अनंत काल बीत गया, एकांत दुख 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 और दुख ही होगा। और आत्मा है आनंद स्वरूप और भोग रहा है परिणति में दुख। तो ये तो कहा कि ये तो अन्याय हो गया। स्वयं तो आनंद का सागर, आनंद से भरपूर, और परिणति में एकांत दुख भोगते आया अनादि से। ठीक है ना? तो ये अन्याय नहीं हो गया। कि अन्याय इसलिए हो गया कि जिसका तुम्हें आलम्बन लेना था उसका आलम्बन छोड़कर बैठे हो, और जो आलम्बन के योग्य नहीं उसके आलम्बन में रहते हो, इसलिए ये अन्याय चल रहा है।
क्योंकि तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे आश्रय का जो विषय है वो तुमने गलत चुन लिया है। तुम राग में उपादेयता रखकर राग के आश्रय में, राग के आलंबन में प्रवर्तते हो, इसलिए तुम्हें निरंतर दुख का ही वेदन, एकांत दुख का वेदन है। साफ ये आ गया ना इसमें, देखो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। फिर गुरुदेव देखो कैसे कहते हैं, प्रेरणा भी देते हैं और सावधान भी करते हैं। कठिन बात है, अशक्य नहीं। कठिन क्यों? कि उस जाति का अभ्यास नहीं। और अशक्य क्यों नहीं? कि अनंत जीवों ने यही कार्य किया और अनंत काल के लिए परिपूर्ण आनंद को प्राप्त किया है। यदि अशक्य होता तो वे अनंत सिद्ध कैसे विराजते? कठिन क्यों है? कि हमको उस प्रकार का अभ्यास नहीं है। हमको रागादि के रस में ऐसा कोई प्रेम चढ़ गया है, उसकी चर्चा लेंगे अंत में एकदम। ऐसा कोई प्रेम लग गया है कि वहां से हमारा रुचि का झुकाव वहां से हटता नहीं और इस वीतरागी तत्व पर आता नहीं। भूल यहां है। बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत सरल सीधा कार्य है कि जो आपको आपकी थाली में परोसते ना, बहुत सारे व्यंजन परोस दें 4-6, तो उसमें क्या करोगे आप कि जो आपको रुचता है उधर आपको बिना कोई प्रयत्न किए आपका हाथ उधर ही चला जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? जो व्यंजन आपको थाली का रुचता है विशेष, तो वहां आपका हाथ स्वतः चला जाता है। एक दृष्टांत की बात है। तो हमें यदि राग रुचता है तो उपयोग उधर को दौड़ जाता है। यदि ये वीतरागी तत्व, ये आनंद स्वरूपी तत्व, ये पवित्र तत्व रुचे तो उपयोग यहां दौड़े आए। तो कठिन किसने किया? हमारी रुचि की विपरीतता ने। रुचि की विपरीतता से कठिन है। वास्तव में कठिन भी नहीं और अशक्य तो है ही नहीं। फिर भी गुरुदेव कहते हैं कठिन समझे, कठिन माने कि मुश्किल है, थोड़ा पुरुषार्थ मांगता है, थोड़ी रुचि का जोर मांगता है, लेकिन अशक्य नहीं है। नहीं प्राप्त करे ऐसा कुछ नहीं। ऐसी चीज अंदर हो जाएगी कि है विराजमान, हाजरा हुजूर विराजमान। कहते हैं जैसा कहेंगे वस्तु का स्वरूप, यह सिद्धांत निरंतर अनुभव करो। भगवान यदि आत्मा की पूर्ण आनंद दशा रूपी मुक्ति अथवा सर्वथा दुख से छूटने की मुक्ति, ऐसी दशा यदि तेरे अभिप्राय में हो, तेरे को यदि सुखी होना हो, तो सच कहते हैं सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। ना कोई कर्म आड़े आएगा, ना कोई जगत का अन्य संयोग आड़े आएगा। तुम यदि ठान लो कि मुझे सुखी होना है तो सुखी होने से कोई रोकने वाला नहीं। कि नहीं साहब वो कर्म का उदय अभी बड़ा कठिन चलता है। कि कर्म का उदय भाई साहब कर्म में चलता है, आप में कब चलता है? पहले इतना तो करो। यानी दो भिन्न वस्तुएं जिनके द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न, पर्याय भिन्न, जिनकी स्वरूप भिन्न, कर्म कौन है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पदार्थ, और मैं चेतनता से भरपूर पदार्थ। इसमें मेरे कार्य में वे बाधा करें या सहायता करें, ऐसी उनकी ताकत नहीं है।
तो यदि आप अपने अभिप्राय में ये बात खड़ी कर लो कि मुझे सुखी होना है, तो सुखी होने से रोकने वाला इस जगत में कोई नहीं। सुखी होगा ही, है ना। वो त्रिकाल में से आनंद का अंश प्रकट करके उस पूर्णानंद स्वरूप के आश्रय से आनंद की पूर्ण दशा प्राप्त करेगा। इस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करो, इसकी सेवा करो। देखो यहां तो कहते हैं कि मोक्षार्थी जीव इस एक की सेवा करो। सेवा करो, उपासना करो, सेवन करो, आस्वादन करो, आलम्बन लो, इसी में रम जाओ। किस में? बस इस एक में। एकमात्र पूरे विश्व के अनंत चेतन अचेतन पदार्थों में और उनके परिणामों में और खुद के उनके लक्ष्य में होते हुए जो विभाव रूप परिणाम हैं, उन सब में एकमात्र आलम्बन भूत, आश्रय भूत, सेवन करने योग्य, उपासना के योग्य यह चैतन्य भगवान स्वयं हाजरा हुजूर विराजमान है। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। उपयोग स्वरूप आत्मा यहाँ विराजता है। प्रति समय उपयोग की दशा प्रवर्तमान है। वर्तती प्रवर्तती दशा इसका आलम्बन ले सुखी हो जाएगी। बस तीसरे की दरकार ही नहीं है कि दर्शन मोहिनी का उपशम होगा तब तो कि तुम उसकी चिंता छोड़ दो, तुम इसकी सेवना करो, इसकी उपासना करो। वो कार्यक्रम उसका उसमें अपने आप होता है, और होए तो होए, ना होए तो हमें क्या। तो फिर आगम का लेख है तो आगम का लेख है तो मान लो, तुम तो इसको साध लो। आगम का लेख है कि जिसने चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लिया उसका दर्शन मोहिनी उपशम, क्षय उपशम या क्षय को प्राप्त होता तो हो जाएगा ना। फिर काय का टेंशन है? तुम तो इधर इसको साध लो भाई। देखो बहुत सुंदर इसमें चर्चा है। मोक्ष अर्थात बंधन से छूटने का अभिप्राय जिसका है और अबंध स्वभावी भगवान की पूर्ण प्राप्ति का उपाय जिसने जाना है। क्या उपाय जान लिया इस मोक्षार्थी ने? इसने इस चैतन्य का आलम्बन लेकर त्रिकाल में से अंश प्रकट कर लिया है। वो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लिया है। उस आनंद को पूर्ण प्रकट करने का उपाय यही है। इसकी ही रमणता, इसी का आलम्बन, इसकी ही सेवना, उपासना। वह मोक्षार्थी जीव कैसा है? अब तीसरा बोला गया। देखो, संसार शरीर भोग से रहित है, उदात चित्त चरितई। संसार किसको कहा? सुबह हो गई चर्चा तो अपन संक्षेप में लेते हैं। संसार माने ये जो राग की वृत्ति खड़ी होती है, इसका नाम संसार है। संसार और कोई वस्तु नहीं। ये जो राग की वृत्ति खड़ी होती है, इसका नाम संसार है। ये राग भाव संसार है। और राग से भिन्न भगवान की जिसे अभिलाषा है, ऐसा जिसका चरित्र, चरित्र अर्थात अभिप्राय। देखो अर्थ देखो जरा, शब्द का अर्थ क्या है? भाव सहित। उसका भाव क्या खिलता है? उदात चित्त चरितई। तो यहां चरित्र माने क्या? कि अभिप्राय उदात्त है माने उदार है, उदार है माने रागादि आकुलता जिसका अभिप्राय नहीं, अपितु आनंद की पूर्ण दशा, अतीन्द्रिय आनंद की पूर्ण दशा जिसका अभिप्राय है। वह संसार शरीर भोग से रहित है। राग से, शरीर से और राग के भोग से। आ गई तीनों की परिभाषा। थोड़ी और चर्चा आएगी, अपन तब भी देखेंगे। संसार किसे कहा? जो परिणति में उत्पन्न होते रागादि विकारी भाव, चाहे वे शुभ भाव हों चाहे अशुभ भाव हों,
वे चाहे प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में हों, चाहे अप्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में हों, चाहे वे मंद कषाय वाले हों, चाहे तीव्र कषाय वाले हों, वे सबका नाम संसार है। बोलो, ये वाली है ना, इसको अपने हिंदी में पुराने अकाउंटेंट लोग जानते, खतौनी है ना, अभी नए लोग नहीं जानते होंगे शब्द ये खतौनी बोलो, समझ में आती है कि नहीं आती? कि कोई राग हो, मंद तीव्र, शुभ अशुभ, प्रशस्त निमित्त के आलम्बन वाला, अप्रशस्त निमित्त के आलम्बन वाला, ये सारा का सारा राग बोलो किस खाते में रखना है, संसार में कि मुक्ति में? संसार और शरीर, ये शरीर जो संयोग में है, और नौकरमादी सब ले लो, और भोग यानी परिणति में जो उनके आलम्बन में प्रवर्तित राग में वर्तता हुआ सुख दुख की कल्पना का जो परिणाम है, उसका नाम भोग है। गुरुदेव ने कहा ना, गुलाब जामुन लड्डू तो खा नहीं सकता। लड्डू खा सकता है कोई? क्योंकि अपन तो आत्मा बन के बैठे हैं ना यहाँ। तो आत्मा, कौन सा आत्मा लड्डू खा सकता? अरे ये शरीर भी नहीं खा सकता। ये तो प्लेट वाला लड्डू इधर चला गया, और क्या हो गया? और फिर उसका जो होता है परमाणुओं का परिणमन होता जाता है। तो लड्डू ये खा नहीं सकता, तो ये क्या काय में आनंद करता है? फिर ये बता दो कि उसके प्रति वर्तता हुआ सुख की कल्पना का जो राग है, इसे भोगता है। लड्डू को तो खा ही नहीं सकता। चर्चा आई थी इसमें, विस्तार से आई थी। तो कहते हैं शरीर राग से, शरीर से राग के भोग से जो रहित है वो मोक्षार्थी है। लो, अब यहां से अपन को बात समझना है कि जिन्हें आप मोक्षार्थी कहते हो, चौथे गुणस्थान वाले, पांचवें गुणस्थान वाले मुनिराज आदि, अथवा कोई भी आत्मा का आराधक, उन्हें जो आप संसार से, शरीर से और भोग से रहित कह रहे हो, हमको तो वो राग में प्रवर्त दिख रहे हैं। बोलो मुनिराज पंच महाव्रत के राग में प्रवर्त हैं कि नहीं? जब छठवें गुणस्थान में है, जब मुनिराज को छठवां गुणस्थान है, तो राग में प्रवर्त हैं कि नहीं? और चौथे गुणस्थान वाला शुभ अशुभ दोनों प्रकार के राग में देखा जाता है कि नहीं? और जितनी आसक्ति है उतना उसमें जुड़ता हुआ, भोगता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? और शरीर आदि संयोग क्या छूट गया? अरे मुनिराज के जिनके देह मात्र परिग्रह है, उनके भी देह तो है ना। तो फिर आप मोक्षार्थी को रहित कैसे कहते हो? उसकी चर्चा गुरुदेव ने बहुत सुंदर यहां ली है। अपन देखते हैं, देखो नीचे ही है, आगे ही है। ये तो आ ही गया, संसार शब्द से विकार भाव, शरीर सबसे मिट्टी धूल, और भोग माने राग का अनुभव, सुख दुख की कल्पना। पहले संसार में सामान्य राग लिया, दया दान आदि कोई भी शुभ अशुभ राग, वह संसार है। और ये शरीर और इस राग का भोग, इसका नाम भोग है ना। भोगने के लिए जगत में कोई वस्तु है ही नहीं, वो वस्तु सिर्फ जानने में आती है, और ये उसकी लक्ष्य में जो राग खड़ा करता है उसे भोगता है, वस्तु को नहीं। ये चर्चा अपन देख चुके अभी। देखो ये कैसे करके ये गृहस्थ आश्रम में हो कि पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ हो, चौथे गुणस्थान वाले गृहस्थ हों, अथवा कि मुनिराज हों, उनके हम राग भी देखा जाता है, और उतना जितनी आसक्ति का भाव है वो भोग भी राग का देखा जाता है। शरीर तो संयोग में दिख ही रहा है, फिर वे उससे रहित कैसे कहे? आचार्य अमृत चंद्र देव ने मोक्ष अधिकार के इस 185 नंबर के कलश में कैसे कहा? देखो गुरुदेव खोलते हैं। गृहस्थाश्रम में भी हो तथापि जल में जैसे तेल की बिंदु हो, वह ऊपर रहती है। तेल की बूंद होती है ना, तेल की बूंद। तो पानी भरा हो बहुत सारा, और उस पर तेल की बूंद कितनी अंदर चली जाती है? ऊपर ही तैरती है, पक्की बात है। ऐसे ही
जो मोक्षार्थी हैं, जिनके अभिप्राय में अतीन्द्रिय आनंद का अंश प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय आनंद की पूर्ण दशा जिनके लक्ष्य में है, ऐसे वे मोक्षार्थी राग, शरीर और भोग से ऐसे ही रहते हैं जैसे पानी में तेल की बूंद। एक आता 6 डाला में, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, गेही पे क्या है, ऐसा कुछ है ना, हाँ, जलते भिन्न कमल है, उसमें आ जाता है, मुझे याद नहीं रहती ज्यादा ये। हाँ, जल में तेल कहते हैं ना, तेल की बूंद हो वह अंदर प्रवेश नहीं करती, भिन्न रहती है। उसी प्रकार भगवान आत्मा जल समान निर्मल आनंद कंद में, पुण्य पाप का राग चिकनाई, तेल समान राग अंदर में प्रवेश नहीं करता। प्रवेश नहीं करता तो वो धर्मी उससे विरक्त रहता है, राग रहता है, राग आदि में भोग का भाव रहता है, और संयोग में शरीर आदि रहते हैं, लेकिन वो उनसे विरक्त रहता है। इसको योगी कहते हैं, और जो राग के प्रेम में पड़ा है उसे भोगी कहते हैं। सुबह आई थी व्याख्या, देखो, अंतर में जिसका आशय, अभिप्राय, प्रतीति, श्रद्धा, राग और शरीर और भोग से जिसने दृष्टि उठा ली है, उठा ली है, वहां से दृष्टि उठा ली है, हटा ली है, अब दृष्टि में क्या विराजमान हो गया है कि ये चैतन्य परमात्मा अपना अभेद अखंडानंद प्रभु उसकी दृष्टि की वेदी पर विराजमान है। अब दृष्टि राग होने पर भी, शरीर भोग होने पर भी वहां उसने दृष्टि हटा ली है। उनसे रहित प्रभु आत्मा चेतन स्वभाव भगवान में जिसका अभिप्राय लग गया है, उसे यहाँ धर्मी, मोक्षार्थी, मुमुक्षु, योगी, धर्म की शुरुआत करने वाला योगी कहते हैं। इसके बिना सब भोगी है। योगी कौन है? कि घर में रहता है, लगन करता है, शादी और व्यापार करता हो, नौकरी करता हो, आजीविका के अन्य कोई जो भी योग्य उपाय हो वो करता हो, लेकिन वो योगी। और जो सबको छोड़कर वन जंगल में गया और एक समय की पर्याय और राग में आसक्त है, वो भोगी। ये जिन शासन की व्याख्या है ना, ये उपलक दृष्टि से, ऊपर ऊपर की दृष्टि से देखने वाला जो सिद्धांत हमें जगत के दिखाई देते हैं वे लौकिक हैं, ये चर्चा अलौकिक है। यहाँ का चश्मा वो शुद्धात्मा को नजर में रखकर देखने वाला है। ये सारी दृष्टि है ना, दृष्टि वहां से हटा ली है। देखो, थोड़ा सा विषय और अपन देखते हैं। ये जो चर्चा आपको दिख रही है सामने, मैं पढ़ूंगा इसे और अपन चर्चा भी करेंगे। ये दरअसल में क्या है, ये अपना थर्मामीटर है। ये 4-5 पंक्तियां, इसमें अपने को कोई शरीर में रोग हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, दर्द हो, बेचैनी हो, पेट में खराबी हो, खांसी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, तो क्या करते हैं कि तुरंत उसकी जांच करते हैं कि ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है। जांच करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, कराते हैं, तुरंत तत्पर होते हैं। नहीं होते हैं, है ना? आपके सन्नाटे से लगा कि शायद मैं कुछ गलत बोल गया। देखो होता क्या है, कोई तकलीफ हो, कान में दर्द हो, आंख में तकलीफ हो, कोई प्रकार की भी, इस शरीर में जरा तकलीफ होती है तो तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं
और उसके पास जाके वो कहता है जाओ जाओ कुछ नहीं है। अरे कोई जांच हो तो कर लो साहब, बता तो दो आखिर हुआ क्या है ना। लेकिन हम अनादि से एकांत दुख भोगते आए और आचार्य परमात्मा कहते हैं तुम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आनंद के भंडार हो, और यहाँ परिणति में आनंद का अंश भी हमें नहीं प्रकट हुआ, नहीं संचेतन में वेदन में स्वाद में आया, तो हमने कभी इस बात के लिए चिंतित ही नहीं हुए कि आखिर हमें हुआ क्या है। कभी चिंता ही नहीं की, कभी विचार में न लिया कि आखिर हमें हुआ क्या है। तब देखो यहां गुरुदेव श्री कैसे फरमाते हैं, ये पुण्य परिणाम होते हैं ना। अब लगाना सब ये सारी चर्चा अपने ऊपर विचार में लेकर, ये विचार से लगेगा, ये ऐसे झटकार के मुंह में डालने वाला थर्मामीटर नहीं है। ये विचार में लेना, फिर तौलना, और तौल करके फिर देखना कि है क्या, समझना इसको। देखो ये पुण्य परिणाम होते हैं ना दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव, जिसे शुभ आचरण कहते हैं, उसका जिसे प्रेम है, उसे यह आत्मा आनंदमय है, उसके प्रति द्वेष है। ले तौल लेना अपने अपने को, सब लगा लेना। सोचो जरा, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा रुक जाता हूं कि आप लोग भी तो विचार कर लो, फिर पता नहीं घर जाके करोगे कि नहीं करोगे, यहीं कर लो। क्या गजब की बात है। चिंतन भाई बैठे ना आप में, थोड़ा एकदम से पहले मुझे लगा, फिर मैंने कहा पूछ ही लेता हूं। ये पुण्य परिणाम होते हैं ना, देखो होते हैं ना, गुरुदेव की भाषा और उनका फ्लो देखो, उसमें वे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। हमें हमारी रिपोर्ट छाप के देने के लिए ये 5 पंक्तियां आई हैं, अभी अभी सुनी अपन ने। ये पुण्य परिणाम होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। अभी जो बैठे हो स्वाध्याय में, सुबह अपन 170 तीर्थंकर मंडल विधान करेंगे, फिर स्वाध्याय सुनेंगे, अभी मेरी स्वाध्याय के बाद अंकुर जी की स्वाध्याय सुनेंगे। बोलो ये पुण्य परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं। दया का, दान का, व्रत का, भक्ति का शुभ भाव होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब सुनो, इन परिणामों का जिसे प्रेम है, उसे आनंदमयी आत्मा के प्रति द्वेष है। बोलो है ना। हुआ क्या है कि ये हुआ है, सुरेन जी क्या हुआ है, ये हुआ है। गजब की बात है। देखो, द्वेष अरोचक भाव, आनंद मूर्ति। अब बात को पलट दिया, पलट के भी जांच लो। आनंद मूर्ति भगवान ज्ञान स्वरूप, जिसे रुचता नहीं, और राग दया दान व्रत आदि राग रुचते हैं, उसे स्वभाव के प्रति द्वेष है। बोलो, अब स्वभाव के प्रति द्वेष पाल कर बैठा है, और स्वभाव परिणति में प्रकट हो जाए, ये अन्याय अनीति हुई कि ना हुई। बोलो, स्वयं अनीति में प्रवर्त रहा है, अनीति है ये कोई नीति है। स्वयं के प्रति ही द्वेष रख करके स्वयं को परिणति में जानना चाहता है, उसका आस्वादन आनंद का लेना चाहता है। कैसे आएगा कि नहीं आएगा। तब कहा था कठिन है, किंतु अशक्य नहीं। देखो,
जिसको ये पढ़ लिया अपन, उसे स्वभाव के प्रति द्वेष है, अरुचि है, अप्रीति है, और राग के प्रति प्रीति है। जिसको राग के प्रति, देखो राग होता रहेगा। अपने को क्या लगता है कि जैसे ही आगम में, अध्यात्म में, गुरुदेव की व्याख्या में जैसे ही बात आती है दया, दान, व्रत, भक्ति, शुभ भाव, इनका प्रेम, तो छोड़ दें क्या? भाई ये तुम क्या छोड़ोगे? ये तो जिस काल में जो राग उत्पन्न होना है वो हो चुका, और अगला अभी आया नहीं, तुम ला सकते नहीं। तुम्हें तो इनके प्रति का प्रेम छोड़ना है बस। तो फिर क्या होगा कि वो राग छूटता जाएगा। राग छोड़ने का काम नहीं है तुम्हारा। राग छोड़ने, क्यों? राग को छोड़े कौन, कैसे छोड़े? आप तरकीब बता दो, विचार करना। आप रात्रि में यदि सोने के पहले किसी को नींद नहीं आती हो तो 5-10 मिनट पहले, 5-10 मिनट ये थोड़ा विचार करना कि कोई राग को क्या मैं हटा सकता हूं या कि ला सकता हूं, ऐसा क्या मैं कर सकता हूं या कि नहीं कर सकता हूं, विचार करना है ना। तो राग को हटाने लाने का कोई खेल ही नहीं है वास्तव में। राग के प्रति जो प्रेम है उसमें उपादेय बुद्धि है, उसमें से कोई मदद मिलेगी धर्म मार्ग में। ये जो अज्ञानता का अंधकार है दूर इसे करना है, और राग वाग तो अपने आप जाता हुआ चला जाएगा। देखो, राग के प्रति प्रीति है, सूक्ष्म बात है, ऐसी कभी सुनी नहीं होगी। देखो गुरुदेव कहते हैं ऐसी कभी बात सुनी नहीं होगी, या सुनी होगी तो विचार में नहीं ली होगी। विचार में न लेकर के इसके प्रति का निर्णय कर सको, वहां तक आप आए नहीं होगे। और आए होते तो ये आत्मा आपके आस्वादन संचेतन में हो और नियम से वह जीव मोक्षार्थी हो। देखो अंत में क्या शब्द है, राग अपना मानता है ये तुझे कैंसर हो गया है। पूछते हैं डॉक्टर से, साहब क्या हो गया? भूख नहीं लगती, फलाना, ये वो, क्या हुआ क्या? आप तो बता दो, दवाई ववाई तो ठीक है जो भी है, पर आप इतना तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तुझे ये राग का कैंसर हो गया है, सड़ान हो गई है, सड़ान। इस सुचिता स्वरूप, सुचिता पवित्रता से सघन इस चैतन्य परमात्मा में तू जो राग का अंश भी इसका मानता है, तो ये सड़ान फैलाई है तूने, कैंसर फैलाया है। बहुत गजब की बातें हैं। यहां तक अपनी चर्चा आई है ना, नीचे भी लिया, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसकी चर्चा अपन अब आगे की स्वाध्याय में लेंगे। और अभी आगे का व्याख्यान अंकुर जी आपका है ना विषय।